हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हमारे साथ योगिता शेट्टी है, जिन्होंने महाराष्ट्र लॉ सीटी 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में 95.50 परसेंटाइल लाया है। योगिता जो है हमारे बीएडू के ब्रांच डोंबिवली की जो है क्लासरूम स्टूडेंट रह चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस योगिता फॉर गेटिंग सच अ गुड स्कोर Thank you, लॉ ma'am. एंट्रेंस एग्जाम। Thank you. So Yogita, can you tell us a bit about yourself and your academic background? I'm like a 12th art student. मैंने 11th 12th रुपारेल में किया था एंड बेसिक जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री लॉजिक एंड इंग्लिश एंड 12th में मेरा जो लाइक 12th का रिजल्ट भी गॉट इन 21st में तो उसमें आई स्कोर अराउंड 87% एंड 11th से आई बिन अ पार्ट ऑफ बी एडुकेयर 11th मार्च से 11th के मार्च से एंड तब से my first is it was like to get into the law field and then I got to know about the CLAT exams and Rupali ma'am was there. So तब से she told me about the CLAT. So वहाँ से the journey started and तभी से lectures दोनों होते थे. And that's how I got into this field and how CLAT से CET तक का पूरा journey था with the professors and everyone else. So it has been good. Okay, so Yogita, can you share what motivated you to pursue this particular field or this particular exam? The field was it's like debates and the way it is challenging and competitive. How everyone wants to prove themselves. To like it's unka job is what asks you, and how they want to prove ki ha ye hai that is how it is. And the way this whole field is challenging and वो चीज़ आई गेस मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इन द ऑरा ऑफ लॉयर्स इन जनरल ऑल्सो एंड हाउ दे आर डिमांडिंग एंड they stand up for what they think and in general also professionally be lawyers I feel like lawyer as a profession is also something जो सबसे ज़्यादा मुझे attract करता है so maybe that's how I got into this and it's like legal subject it's so good and tricky and nice so it's fun. ओके, सो योगिता, एज यू सेड कि आप क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, साथ ही साथ आपको बोर्ड्स भी मैनेज करना था एंड क्लैट एग्जाम भी आपने बहुत ही बेहतरीन स्कोर से क्रैक किया था। आपको एनएलयू से कॉल भी आया था। सो काफी डिफिकल्ट होता है एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना। तो आप अपना टाइम जो है ये कैसे बैलेंस आउट करते थे? कोई स्ट्रैटेजी आपने यूज करी थी इसके लिए? Since starting में it was zero strategy and then like I used to do everything like class में भी आपसे ही मैं सबसे ज़्यादा बात होता था I used to do हज़ार चीज़ें एक साथ and but जून जुलाई के बाद when CLAT was near एंड 12th का पढ़ाई का उतना टेंशन नहीं था क्लैट का ज़्यादा था तो तभी आई गेस वी स्टार्टेड विद द मॉक्स एंड बुक सब्जेक्ट सब खत्म करते थे ना आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ने में था वो सब था इट वाज जस्ट कि माइंडसेट था कि मुझे क्लियर करना है वन थिंग एट अ टाइम इज लाइक क्लैट क्लियर करना है एटलीस्ट डिसेंट मार्क्स तो चाहिए इनफ तो कि एटलीस्ट वो कंटेंट फीलिंग आना चाहिए खुद से सो इट वॉज लाइक क्लास सुबह से 7 to 9 उसके बाद घर आके जो भी हो गया कॉलेज रहता था सो कॉलेज 10 o'clock को मैं निकलती थी 6 o'clock को वापस एंड शाम को जितना टाइम मिला वो एंड देन इट वाज लाइक कि जो आपने बोला है कि नॉक्स खत्म करना है एंड देन न्यूज़पेपर पढ़ना है वो क्वेश्चंस आपको लिख के देने हैं सो इट वाज द बेसिक स्ट्रैटेजी ऑफ क्लैट वाज कि जो है टास्क वो कंप्लीट करना है तो वैसे वैसे ही मैं अपने गोल की तरफ रीच हो जाती थी एंड 12th का हम क्लैट दिसंबर में हो गया तो उसके बाद वी रियलाइज कि 12th है तो उसके लिए पढ़ना चाहिए तो जनवरी में बोर्ड्स प्रीलिम्स हुए प्रीलिम्स वर ओकेश अच्छे खासे थे एंड वाज लाइक कि बोर्ड्स के लिए पढ़ना है तो फरवरी को हम ज़रा भूल गए बाकी सब कुछ हम फरवरी से लेके मार्च तक बस बोर्ड्स किया रोना धोना सब कुछ हुआ पढ़ाई हुआ एंड कंटेंट थी कि अच्छा गया है पेपर एंड एक हफ्ते का ब्रेक लिया उसके बाद एंड पेपर होने के बाद क्लास में रियलाइज हुआ कि मेरा सीटी बाकी है सो वी आर लाइक कि लेट्स गेट बैक इनटू द लॉ थिंग एंड सब कुछ एंड फिर आपने बोला कि अब ब्रेक हो गया अब चालू करो तो जो मतलब तब तक तो पोर्शन हो गया था बस क्लैट के पहले सीटी का भी हो गया था बस एक जो न्यू बच्चे आए थे उनके साथ भी रिविजन था हमारा रिविजन बहुत ज़्यादा हो गया था तो रिविजन करते 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 एंड ऐसा होता है एंड और हम लोग का डेट्स कुछ ज़्यादा ही शिफ्ट रहा था एग्जाम का तो कुछ ज़्यादा ही डाइसी था लाइक एंड मोमेंट तो प्रिपरेशन था ही बट इट वाज जस्ट कि लाइक मुझे खत्म करना तो खत्म करना तो इट वाज दैट माइंडसेट टू गेट थिंग्स ओवर एंड गेट थिंग्स ओवर विद गुड सेटिस्फैक्टरी अमाउंट से खत्म करना है वैसे इट वाज लाइक कि वन टास्क एट अ टाइम एंड सीईटी में इट वाज बहुत लाइक क्लैट में भी अच्छा किया था क्लैट में और कर सकती थी बट क्लैट में भी तब किया था फील लाइक सीईटी में बहुत उससे ज़्यादा डबल मेहनत किया था मैंने जैसे
personally also. And it was the toll was सबसे ज़्यादा on during CET. So it was like कि एंड में कुछ ज़्यादा ही ऐसे एनजाइटी था कि ख़त्म होगा कि नहीं होगा कि नहीं. एंड हम लाइक हमारे क्लास के ग्रुप भी वी यूज्ड टू सिट ऑन जूम कॉल्स रात रात को 2-3 बजे तक, एंड वी शुड जस्ट स्टडी जो हमें सामने मिल रहा है, जीके का, लीगल का, रैंडम क्वेश्चन लेके आते थे, मॉक्स का, ये करो वो करो, हम करते बैठते. तो इट वाज जस्ट लाइक कि मिक्स था, chaos था, but it was just the, you know, the mindset to do it and do it on time and to do it with satisfactory level. So that was the strategy, I guess. ओके. सो योगिता, आई वुड लाइक टू नो आपने स्टडी रिसोर्सेज जो है कौन से यूज किए, बिकॉज ये एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए एंड Hmm. साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है. तो व्हाट स्टडी रिसोर्सेज डिड यू फाइंड मोस्ट यूजफुल एंड यू रेफर्ड टू? मेरा लाइक इट वाज, मैंने जो मोस्टली पढ़ाई की है लाइक 95% वाज पीएडी के नोट्स, बिकॉज द वन थिंग आई डिड नॉट ऐसे हार्ड वर्क फॉर, ऐसे बहुत कंफ्यूज नहीं थी, वाज नोट्स. आई ऑलरेडी हैड द नोट्स लाइक 11 से मार्च से था. तो क्लैट के टाइम भी एवरीथिंग वाज देयर, द बुक्स वर देयर, क्लासेस वर देयर, मॉक्स था, सब कुछ था, तो वो सॉर्टेड था. एंड जब सीईटी का टाइम आया तो वी वर जस्ट कंफ्यूज्ड कि क्लैट पे कैसा था फर्स्ट पैसेज, तो एटलीस्ट आइडिया था कि क्या होगा. बट सीईटी में ज़रा कंफ्यूजन था पहले कि सीधा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे. बट मॉक्स इतने किए हमने, लाइक मैंने 15 मॉक्स किए होंगे, 15 या 13 मॉक्स किए, इतने किए कि क्लासेस के नोट्स फॉर इनफ. एंड ऐसा नहीं है कि बाहर किसी ने मत पढ़ो, बाहर से पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट टू. एंड सर भी बोलते थे, आप भी बोलते थे कि बाहर से आपको पढ़ना है तो यू कैन डू इट, बिकॉज करंट अफेयर्स एंड लीगल समथिंग यू कैन नॉट स्टॉप. लाइक पढ़ाई जितनी करोगे उतनी बेटर है. तो जो भी ऐसे नए करंट अफेयर्स आते थे या नया जीके कुछ समझता था तो वो करती थी, या मोस्टली नोट्स था क्लासेस का, एंड आपके वीडियोस थे करंट अफेयर्स के, एंड लीगल के मोस्टली क्लासेस के मॉक्स जो छोटे छोटे टेस्ट भी है वो देती थी. एंड एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ मैंने टेक्स्ट बुक से किया था. एंड लीगल कॉन्सेप्ट भी मेरा बुक से, आधे से पूरा लीगल मैंने बुक से किया है. एंड जीके जो आपने बोला था वो ऊपर का बस जो बेसिक करंट अफेयर होता है जो लास्ट लास्ट मोमेंट में चाहिए होता है, एंड जो लास्ट में लॉ जजमेंट्स आ रहे थे वो अलग से किया होगा. बट मोस्ट ऑफ द स्टडीज मैंने नोट्स से ही किए थे जो क्लास ने दिए थे, एंड जो फ्रेंड्स एक दूसरे को बताते हैं हमको. ओके. सो योगिता, यू नो इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर यू. सो बहुत सारे चैलेंजिंग मोमेंट्स आए होंगे आपके इस प्रिपरेशन के टाइम पे. तो कैन यू शेयर वन ऑफ दोस चैलेंजिंग मोमेंट एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट मोमेंट? देयर वर टू, मतलब ऐसे क्लैट और सीटी दोनों देखो जो. क्लैट में वाज वन, आपको पता होगा आपके साथ ही थी मैं, दिवाली के टाइम आई जस्ट ऐसे मैं भूल गई थी कि क्लैट है, आई वाज जस्ट इनटू एवरीथिंग. एंड मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा एग्जाम आ रहा है व्हिच इज गोइंग टू डिसाइड माय फ्यूचर एंड स्टफ, बिकॉज इट वाज लाइक हो जाएगा हो जाएगा. आई वर्क ऑन प्रेशर, एंड तब तो वो प्रेशर हिट नहीं हुआ था. तो तभी ज़रा हो गया था कि मार्क्स नहीं आएँगे तो क्या होगा? तो आपसे बात हुआ था, तो वो हो गया सॉर्ट. एंड सीईटी का ये था कि सीईटी ही या तो कुछ नहीं. तो बिकॉज़ क्लैट भी हो गया था, क्लैट के बाद आई हैड द ऑप्शन ऑफ सीईटी, सीईटी के बाद सीधा 1 ईयर का गैप, 6 मंथ्स का गैप. तो सीईटी के टाइम इट वाज़ मॉक्स में कम मार्क्स आते, लाइक इतने भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे जो चाहिए थे. तो ज़रा कम मार्क्स आते थे, कभी 10 मार्क्स कम, 15 मार्क्स कम, जितना चाहिए. तो उसका प्रेशर था, बट इट वाज़ जस्ट दैट कि द मेन पॉइंट वाज प्रोग्रेस. अगर एक मॉक में कम है तो एटलीस्ट दूसरे मॉक में उससे 2-3 मार्क्स ज़्यादा आ जाए, या समथिंग आई गॉट टू नो. एटलीस्ट जो मैं लास्ट टाइम मिस्टेक किया है वो मैं मिस्टेक रिपीट ना करूँ. तो वो आई गेस मेरा ये था. एंड उससे ज़्यादा द क्लास का एनवायरनमेंट, यू, कुशवंत सर, कुंदन सर, एवरी वन, एंड देन फ्रेंड्स का एनवायरनमेंट, एंड माई ब्रदर हेल्पिंग मी आउट थ्रू आउट एवरीथिंग. ही वॉज द you anchor to all the chaos that was happening throughout my life. He was like, ho jayega. And the professors were also nice. And Rupali ma'am and everyone was very chill and pretty chill about the whole thing. Like, ho jayega tum log se, ho jayega. It's the trust you guys showed in us कि हाँ हो जाएगा. तो ऐसा लगता था कि हो जाएगा. टेंशन बहुत आता था कि सबको लेट डाउन कर देंगे. बट एग्जाम देने के बाद वाज लाइक कि हो गया, अब देखते रिजल्ट जो आएगा आएगा वैसा. Correct. That is very important. You need to stay positive. Challenges आते हैं but not an issue. We just have to tackle it in a very positive way. And definitely अगर हम self believe रखेंगे, खुद पे विश्वास रखेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा. थोड़ी डिफिकल्टी आती है बट जरूर होगा. ओके. सो योगिता, यू नो प्रिपरेशन करते वक्त कुछ ऐसे टॉपिक्स या ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज के जैसे हो जाते हैं. सो कैन यू शेयर कि आपके लिए वो सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स सबको पता है, मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट इज मैथ्स. इज जैसे
टेरिफाइड ऑफ सब्जेक्ट, तो वैसा है। एंड वो सर को भी पता था, मेरे भाई को भी पता था, क्लास में सबको पता था कि योग्यता और मैथ्स ज़रा दूर दूर का रिश्ता है। बट फिर बाद में सर, क्लैट के टाइम मैथ्स मैं ध्यान देती थी, सी क्लैट के टाइम में नहीं दे रही थी, लाइक कि छोड़ो। बट सीईटी के टाइम रियलाइज कि मैथ्स करना ज़रूरी है, बट एंड तक मैं ज़रा डरी डरी सी थी। बेसिक बेसिक जो कुंदन सर ने पहले सिखाए थे मैथ्स के जो नोट्स थे, वो एग्जाम के पहले बहुत बार ऐसे देखे। बट ऐसे था कि बाकी सब सब्जेक्ट्स को पहले स्ट्रॉन्ग कर लूँ। तो it was like कि जीके लीगल सब अच्छे से इंग्लिश वाज ऑलवेज अ गुड सब्जेक्ट टू मी, लाइक बचपन से इट वाज गुड। सो वो हो गया। लॉजिकल में ज़रा एंड में कंफ्यूजन था, बट वो सब क्लियर हो गया। एंड मैथ्स वाज ओनली थिंग जो मैं एंड तक डरी थी, बट क्वेश्चन पेपर जब आया और वो इतना इजी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आया, मैं तो बहुत खुश थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैथ्स का पेपर और ईजी आया। तो मैथ्स वाज दैट सब्जेक्ट। सो जिसको भी आगे जाके मैथ्स का टेंशन रहेगा, मैं बस इतना ही बोलूँगी, इट इज़ नॉट दैट हार्ड, इट इज़ नॉट दैट हार्ड। लाइक मेरे भाई भी बोलते थे कि इट इज़ नॉट दैट हार्ड, जेई कर सकते हो कोई तो लॉ सीईटी भी कर ही सकते हो तुम लोग को मैथ, लाइक सीईटी को लिए मैथ, लाइक लॉ सीईटी के लिए मैथ्स इज नॉट द मेन सब्जेक्ट। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ मैथ्स। तो इफ मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है मैथ्स। Okay. So, Yogita, can you share your subject-wise strategy for the various subjects which you used? फॉर इंग्लिश इट वाज पैसेज रीडिंग, को बहुत सीटी में दो ही पैसेज थे, बट सीटी में पैसेज क्लैट की वजह से आदत था, बट वो आदत जरा छूट भी जाता है बिकॉज बहुत टाइम बाद हमने Hmm. वापस स्टार्ट किया। इट वाज रीडिंग, कॉन्स्टेंट रीडिंग एंड ग्रामर, ग्रामर का जो ग्रिप अगर रहता था तो ही वो हो सकता था। तो ग्रामर मैं मोस्टली ग्रामर ही प्रॉपर करती थी, ग्रामर एंड द वर्ड्स लाइक सिनोनिम्स एंड स्टफ। इंग्लिश के लिए उतना मेहनत नहीं करना, लाइक करना पड़ा बट उतना नहीं करना पड़ा। जीके के लिए ज़रा मैं कंफ्यूज थी बिकॉज बहुत कुछ हो रहा था एंड आई वाज जस्ट लाइक फोकसिंग ऑन वन थिंग एंड बाकी सब मैं भूल जाती थी एंड करंट अफेयर्स मुझे याद नहीं रहते थे, मैं एक पकड़ूँ तो दूसरा भूल जाती हूँ। तो ऐसा था। तो बस लाइक कि मैं जो मैम ने दिया वो करती थी, हिस्ट्री याद है तो हिस्ट्री को वहाँ पर हाथ नहीं लगाती थी, बस हिस्ट्री समथिंग मेरे से हो जाता। बाकी एक एक करके जो बुक का सब्जेक्ट था वो खत्म कर दिया मैंने, जीके का, जोग्राफी, स्टैटिक पार्ट। एंड फिर लास्ट ही एक हफ्ते मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स किए होंगे, एंड से लेके जून से लेके जो आप पहले बोल रहे थे करने को, मैं एक हफ्ते पहले खुद पे ऐसे खा रही थी कि खाओ खाओ पढ़ो पढ़ो, वो करते बैठी। तो जीके में रोज ऐसे बहुत कुछ एक साथ ले रही थी। लीगल में उन्होंने सॉल्व कर दिया था, लीगल का बहुत बार रिविजन हो गया था, बट लीगल अगेन एंड अगेन अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग आंसर्स आते थे, ट्रिकी रहता था। बट खुशवंत सर ने उतने बार हमारा रिविजन हो गया था, तो कुछ आपने भी सिखाया था 2-3 बार, खुशवंत सर ने क्लैट के टाइम भी पूरा लीगल सिखाया था, तो वो क्लियर कट हो गया था। तो लीगल का डाउट्स तो था, बट वो अगर आंसर देखती थी तो समझ आता था कि मैंने क्या गलती किया, एंड वो रिपीट नहीं होता था। Hmm. जीके एंड लीगल में मेहनत किया। लॉजिकल में ज़रा कंफ्यूजिंग था एक दो टॉपिक्स, बट वो सिखाया था एंड सम सॉल्व जितना बार किया उतनी बार में सॉल्व हो गया था, तो एंड तक रोज लाइक सब हो गया। और जीके में लगता है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, बिकॉज जीके इज अ लॉट, एज जितना खत्म करने जाओ उतना बढ़ते जाता। सो इट लाइक एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था मैं और पढ़ूंगी नहीं, एक दिन पहले बस हो गया, बुक बंद कर देती हूँ, बस हो गया, जितना आता है मैं कर लूँगी। सो इट Hmm. वाज लाइक जितना हो सके उतना करो, एंड एक बार व्हेन यू थिंक इट्स डन, यू हैव रीच्ड योर लिमिट, जस्ट स्टॉप इट, उस बाकी सब भूल जाओगे। Hmm. सो Okay. दैट वाज माय छोटू सा स्ट्रैटेजी। ओके। सो योगिता, एज यू सेड, आपका बहुत बार रिवीजन हो गया था, तो इट्स लाइक आपको अपने हिसाब से जो है, आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा करने की जरूरत पड़ी होगी, बिकॉज आपका क्लासरूम में इतना रिवीजन हो रहा था। तो आपने जो है, आई एम होपिंग कि ज्यादा प्रेशर जो है दिया रहेगा टेस्ट के सॉल्विंग में, एज यू सेड कि आपने 15 हाँ, सॉल्व किए, टॉपिक वाइज टेस्ट जो है सॉल्व किए। सो कैन यू शेयर व्हाट रोल डिड दैट मॉक टेस्ट एंड दैट टॉपिक वाइज टेस्ट pay in your preparation and your such a good score? वन डिफरेंस आई सीन कि क्लैट के टाइम मैंने मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे, मैंने मतलब आपने मेरा हार्डली 3 या 4 मॉक्स हो रहे थे, Mm. एंड तभी मुझे रिग्रेट हुआ था कि मैं मॉक्स करती तो अच्छा होता। बट अभी जब मैंने किया आई गॉट लाइक वो प्रोग्रेस दिखा, फ्रॉम 85 to 90 का स्कोर्स टू 100 अप स्कोर्स जो आ रहे थे। तो इट वॉज Mm. लाइक कि लाइक थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस, एंड सब्जेक्ट वाइज अलग होते थे, कभी कभी तो जो 30-40 का रेशियो था एक सब्जेक्ट में, वो 35-40 हो रहा था, तो दिख रहा था कि मेरा ग्रेजुअली ये हो रहा है। Mm. उसके पहले मॉक्स के पहले, मॉक्स तो लेट चालू हुआ, उसके पहले वी हैड दिस टॉपिक वाइज टेस्ट। तो जब मन करता था टॉपिक हो गया एक पढ़ लिया तो रेस्ट देती थी, मार्क्स कम आते थे तो ज़रा बहुत बुरा लगता था, बट वो हेल्प करता था कि हाँ आंसर एटलीस्ट पता है मेरे को, तो मैं नेक्स्ट टाइम में करूँगा। तो जितने बार भी एटलीस्ट कम मार्क्स आए होंगे वो मॉक में हेल्प करती थी, बिकॉज आंसर ऑलरेडी पता था, तो मैंने किया। लीगल कैसे होता है, मैंने ऑलरेडी सम सॉल्व किया, मतलब सॉरी ये सिचुएशन सॉल्व किया, तो आई नो द आंसर। एंड सेम चीज़ एग्जाम में हुआ। लीगल में कॉलेज एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए जो सिमिलर थे टू द मॉक्स वाले,
सो इट हेल्प्ड अ लॉट। एंड जीके में भी स्टैटिक, जीके में मोस्टली हम लोग को स्टैटिक आया था, तो मॉक्स में थे ऐसे क्वेश्चंस, और मॉक्स में हमने एक लेवल ज़्यादा कर दिया था सॉल्व। जब जीके का, जब सीटी का अगर लेवल ऐसा था तो हमने इधर तक कर दिया था। इवन क्लैट में भी सेम हैपेंड। क्लैट का मॉक्स, सीटी का मॉक्स का मैथ्स का भी सेम था। मैथ्स कुछ ज़्यादा ही टफ था एंड सीटी का बहुत ईजी गया। एंड मॉक्स ट्रिकी लगते थे कभी कभी, बट दैट हेल्प्ड विद द सीईटी। सीईटी का एटम्प्ट का ट्रिकी था, बट इट वाज लाइक इफ वी कैन, आई कैन डू द सेम थिंग डिफरेंट लेवल पे, तो आई कैन डू द सेम थिंग ऑन अ बिगर लेवल टू। तो द मॉक्स हेल्प एंड द स्कोर एंड द प्रोग्रेस हेल्प अ लॉट। Okay. So, Yogita, now I would like to know what which college are you aiming for? It's government law college first, and the second one is Praveen Gandhi, because I want to stay in Bombay. तो it's like Bombay में ही रहना है, तो दो कॉलेज है। So दोनों में से कोई भी मिलेगा तो खुश हूँ। GLC मिल गया तो I'll be more than happy। PGCL भी मिला तो I'll be more than happy। So I'm aiming for the best। Okay, fine. That's really great. And with your such a good score, high chances you are getting in either of these colleges. So, Yogita, I would like to know, would you like to give any advice to the future law aspirants? I'll just say कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लो, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो एनीथिंग लाइक कुछ होगा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। बट स्ट्रेस भी लो, डो नॉट थिंक इट ऑफ एज लाइक हो जाएगा मेरे से। डोंट टेक इट टू चिल वे में, टेक इट सीरियसली, बट डोंट टेक इट इतना कि खुद पे प्रेशर आ जाए या आपको मेंटली इफेक्ट करे। एंड स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर लो, डोंट कीप इट लास्ट मोमेंट, बिकॉज अगर जो ट्वेल्थ से देते हैं, ट्वेल्थ के थ्रू देते हैं, ट्वेल्थ के साथ साथ टाइम नहीं मिलता करने को। इफ़ यू स्टार्ट योर पढ़ाई जनवरी में, तो टाइम बिल्कुल मुझे ईजी पड़ा एंड मेरे फ्रेंड्स को ईजी पड़ा, बिकॉज वी स्टार्टेड इन 11th, हमारा द 11th एंड, एटलीस्ट मार्च से हमारा स्टार्टेड 2023। तो हमारे ईजी पड़ा बिकॉज हम लोग का दिसंबर तक सब कुछ हो गया था। बट अगर कोई ट्वेल्थ के साथ दे रहा है तो आई जस्ट सजेस्ट देम कि अभी से स्टार्ट कर लो, तो दिसंबर तक सब कुछ हो जाएगा। एंड 3 महीना कैसे जाएगा बोर्ड्स में समझेगा नहीं, एंड देन यूल बी रेडी फॉर द एग्जाम्स। एंड विल बी लाइक कि जो सब्जेक्ट टफ है वो करो, डोंट लूज मार्क्स बिकॉज ऑफ योर स्टूपिड एंड मिस्टेक्स। So, yeah. Hmm. Okay, fine, Yogita. The session was really very helpful. And I am sure all the viewers who are watching this will get a detailed insight कि कैसे preparation करनी होती है and how to stay motivated at all the times. And getting into one exam, clearing into it needs a proper strategy and a practice. And also revision is the key to success. As you True. rightly pointed out also, कि revision करोगे तो majority of the things automatically आपको याद हो जाती है, आपको Clear बार हो बार जाए। करने की जरूरत नहीं पड़ती है. So this was a really very great session, Yogita. Thank you so much for this Thank session. you। Thank you, ma'am।